सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। स्वामी विवेकानंद जी के संग में श्री शरदचंद्र चक्रवर्ती, परिच्छेद 38, बेलूर मठ, 1901 ईस्वी। यही हम पढ़ रहे हैं। आज का जो है ये हम तेज़ी से पढ़ेंगे क्योंकि इसमें कोई आध्यात्मिक विचार नहीं है, कुछ लौकिक और सामाजिक बातें हैं। स्वामी जी का शरीर अच्छा नहीं है, मठ में है आजकल, अस्वस्थ है, लेकिन फिर भी सुबह शाम घूमने जाते हैं। शनिवार है, शिष्य मठ में आया है, उन्होंने स्वामी जी को प्रणाम किया और बातचीत करने लगे। स्वामी जी कहते हैं यह शरीर की तो ये स्थिति है देखो, और मेरा काम बहुत सारा है। स्वामी जी तो एक आदर्श उनके जीवन में था, उनके सामने एक लक्ष्य था, भारत का उत्थान और आध्यात्मिक जो मिशन था, आश्रमी जो मठ था, उसकी अच्छी तरह प्रतिष्ठा करना। सन्यासी चाहते थे सन्यासी आवें और वो आगे बढ़े, उनका क्षेत्र निर्वाण होवे इत्यादि, ये सारी एक योजना उनके मन में थी। और भारत का उत्थान भी था। अब इस बीच शरीर ठीक नहीं रहता है, तो स्वामी जी कह रहे हैं कि देखो शरीर की ऐसी स्थिति है, लेकिन तुम में से कोई भी मेरे साथ हाथ बटाने नहीं आ रहा है। आखिर मैं अकेला क्या करूँगा। बंगाल की भूमि में जन्म हुआ है, अस्वस्थ शरीर से क्या अधिक काम काज चल सकता है। ये एक कुछ प्रवाद है। स्वयं स्वामी जी भी उस प्रवाद को मानो उसका अनुमोदन करते हैं कि बंगाल में जिनका जन्म होता है तो वो शरीर की दृष्टि से इतने सबल इत्यादि नहीं रहते हैं। अब ये पता नहीं, ये तो स्वामी जी खुद कह रहे हैं। बंगाल प्रांत की भूमि में यह शरीर पैदा हुआ है। इस अस्वस्थ शरीर से अधिक काम क्या चल सकता है। तुम लोग यहाँ पर आते हो, शुद्ध पात्र हो, यदि मेरे काम में सहायक बनोगे तो मैं न बनोगे तो क्या करूँगा। और ऐसा है कि जैसे अगर आप आर्मी में भी देखो तो बंगाल की ज़्यादा बटालियन वगैरह नहीं, और है कहाँ से, पंजाब से, हरियाणा से। तो ये लोग जो है अधिक सबल हैं। अब ये भी हो सकता है कि वो आगवा के कारण है, इतनी जो जलवायु ह्यूमिड है, मलेरिया तो खैर भारत में तो सर्वत्र ही था उस समय तो, लेकिन बंगाल में एक अधिक भी था, इसमें कोई शक नहीं। और नदियाँ भी है और सब पानी का प्रॉब्लम है। और ह्यूमिडिटी जैसे कहते हैं ना, कि ये ह्यूमिडिटी नमी यदि इस वातावरण में रहे तो उसका शरीर पर असर अवश्य पड़ता है और शरीर को इतना सबल नहीं बनाने पाती। जैसे बारिश जब होती है, वर्षा भी जब होती है, तब सब समय जब नमी अधिक हो जाती है, तब उस समय क्या होता है, उस समय भी हमको थोड़ा सा ढीला ढाली लगता है, शरीर कमज़ोर जैसा लगता है। जैसा बादल चले गए, निकल गया, थोड़ी सी हल्की ठंड आती है तो व्यक्ति स्वस्थ अनुभव करता है। तो ये बात स्वामी जी जानते हैं, एक उन्होंने इसका इंगित ये अवश्य किया है। पर फिर स्वामी जी कहते हैं इस अस्वस्थ शरीर से मैं अधिक काम क्या कर सकता हूँ। तुम लोग आए हो, शुद्ध पात्र हो, मेरे काम में सहायक बनो, तब तो मैं काम कर सकूँगा। तुम अगर सहायक नहीं बनोगे तो कैसे होगा। याद रखिए, चाहे स्वामी विवेकानंद हो या कोई भी महापुरुष हो, लेकिन एक टीम के बिना, एक उनके एक पूरा एक संघ के बिना, उनके साथ में दूसरे लोगों के बिना कोई महान कार्य वो भी नहीं कर सकते। ईसा मसीह थे तो उनके 12 शिष्य थे, अंतरंग शिष्य थे, इंटीमेट थे, एक मानो एक संघ बन गया था। और इसी प्रकार रामकृष्ण मिशन भी, श्री रामकृष्ण थे, स्वामी विवेकानंद थे, और उसके बाद में उनके इतने 16 शिष्य जुड़ गए थे, और उस जुड़कर एक मानो छोटा सा संघ बना, और यही बढ़कर आज इतना बड़ा संघ बन गया है। सारे विश्व में वह एक महान संघ के रूप में ले लिया है। तो कोई भी महान कार्य एक अकेले व्यक्ति से नहीं हो सकता, उसके लिए संघ की आवश्यकता है, चाहे वो हिंदू संघ हो या ईसाई संघ हो, कोई भी संघ। तो स्वामी जी ये कहते हैं कि तुम लोग हाथ बटाओगे तब तो काम होगा।
शिष्य कहते हैं महाराज, ये ब्रह्मचारी त्यागी पुरुष आगे आपके पीछे खड़े हुए हैं। उनके बहुत सारे शिष्य स्वामी जी की तरफ शिष्य हो गए थे, बहुत सारे लोग ज्वाइन कर रहे थे, तो उनसे प्रेरणा ले रहे थे अपने, वो आपके कार्य के लिए जीवन दान देने को भी तैयार है, आप ऐसी बात क्यों करते? स्वामी जी कहते हैं, और उसके बाद में ये इम्पोर्टेंट बात कही जाती है, ये हमारा, ये तो हम यहाँ पर तो सब वृद्ध बैठे हुए हैं, ये जो संदेश है स्वामी जी का सारे भारत के लिए है, खास करके युवकों के लिए है, जवानों के लिए है। और मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि इस संदेश के माध्यम से आप लोग भी, अगर कोई युवक हों, कुछ माताएं हों जिनके युवक शिष्य हों, बच्चे हों, पुत्र हों, उनको प्रेरणा दी जाए कि वे स्वामी जी के कार्य के लिए अपना जीवन दान दे, आत्मोत्सर्ग दे सकें। स्वामी जी कहते हैं, मैं चाहता हूँ एक दल, युवक बंगालियों का दल, वही देश की आशा है, चरित्रवान। अब ये का युवक बंगालियों के नहीं, सारे भारत के बंगालियों के दल। ये बंगाली इसलिए कि स्वामी जी बंगाल के थे, बंगाली भाषा थी, बंगाली संस्कृति इत्यादि वे जानते थे, और इसलिए स्वामी जी का संदेश जो है बंगाली लोग आसानी से समझ सकते थे, इसलिए स्वामी जी बंगालियों की बात करते हैं। लेकिन सच पूछा जाए तो ये सारे भारत के लिए उपयुक्त पड़ता है, चाहे वो बंगाल हो या मद्रास हो या उड़ीसा हो या पंजाब हो, जो कहीं भी होवे, उसके लिए सभी के लिए ही पड़ता है। चरित्रवान, बुद्धिमान, दूसरों के लिए सर्वस्व त्याग करने वाले आज्ञाकारी युवकों पर मेरा भविष्य कार्य निर्भर करता है। यहाँ पर संक्षेप में उन्होंने 4 अत्यंत महत्वपूर्ण बात बता दी। चरित्रवान, कैरेक्टर। अब ये कैरेक्टर के विस्तार में जाएंगे तो हो जाएगा, बहुत लंबी बात हो जाएगी। चरित्रवान में क्या है? एकाग्रता है, नैतिक दृष्टि से व्यक्ति को सबल होना है, काम कांचन में नहीं पढ़ना है, मन एकाग्र रहेगा, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, इन 5 में अत्यंत प्रतिष्ठित होना, ये समझ लीजिए चरित्र का मूल अंग है, ये फंडामेंटल है। सत्य में प्रतिष्ठित होवे, अहिंसा का पालन करेगा, ब्रह्मचर्य का पालन पड़ेगा, अपरिग्रह करेगा, और अस्तेय, चोरी नहीं करेगा, बिना दिए किसी की चीज़ नहीं लेगा। ये 5 जो हैं, ये इनको पातंजल योग सूत्र में यम कहा गया है। अब यम कहे या न कहे, ये है सारे विश्व में, सारे मानव जाति के अत्यंत फंडामेंटल, मूलभूत नैतिक आदर्श। और इन नैतिक आदर्शों को जीवन में उतारना, प्रत्येक क्षण में उसका पालन करना, यह हुआ चरित्र। अब इसके और भी नाना ऑफशूट्स होते हैं, नाना, उसके अंदर बहुत सारी बातें आ जाएंगी, दान भी आ जाएगा, दया भी आ जाएगी, ये सारी बातें इसके अंदर से निकलती चली जाएंगी, तो उनके विस्तार में हम नहीं जाते। ध्यान रखे रखिएगा, चरित्रवान होने का अर्थ ये होना मेरे जीवन में यदि है तो समझ लीजिए कि मैं एक चरित्रवान व्यक्ति हूँ। दूसरों के बुद्धिवान, चरित्रवान, बुद्धिमान इन्हें लोगों ने बोल दिया और बिना सोचे समझे कर रहा है, बुद्धि आवश्यक है। अरे वैसे तो एक चरित्रवान व्यक्ति एक नौकर भी हो सकता है, सफाई भी कर सकता है, ये नहीं होगा। बुद्धिमान भी होना चाहिए। और हमारे रामकृष्ण मिशन में एक अच्छे अद्भुत आदर्श हैं। लाटू महाराज पढ़े लिखे नहीं हैं, क ख ग घ भी नहीं किया था उन्होंने, लेकिन क्या बुद्धि उनकी कम थी? उनके उपदेश पढ़ लीजिए, पुस्तक अवेलेबल है, स्वामी अद्भुतानंद के चरित्र के अद्भुत बातें वगैरह का है, किसी ने रिकॉर्ड किया है। क्या बुद्धि कम थी उनमें?
बुद्धि में अगर वो राष्ट्र चलाने की बुद्धि भले नहीं थी, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि को जीवन व्यतीत करने के लिए, लोगों का कल्याण के लिए पर्याप्त बुद्धि थी उनमें। नहीं तो वो कोई व्यक्ति उसके बाद बार बार जाकर उनके बातों को, उपदेशों को क्यों लिखता और पुस्तक क्यों बनाता। तो चरित्र के साथ दूसरी बात जो स्वामी जी कह रहे हैं वह बुद्धिमान। तीसरा, दूसरों के लिए सर्वस्व त्याग देने वाला। चरित्र है, बुद्धि है, लेकिन स्वार्थी है, कुछ नहीं होगा। चरित्रवान है, चोरी नहीं करता, व्यभिचार नहीं करता, किसी की चीज को वो खसोटता नहीं, संग्रह नहीं करता, लेकिन दूसरों के लिए अपना त्याग नहीं कर सकता। ये त्याग बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिए। इसके बारे में करने की बात नहीं है, आप लोग तो सुबह शाम इसी बात को सुनते हैं। त्यागे नेके अमृतत्व मानसु। उपनिषद से लेकर आज तक सर्वत्र सभी धर्मों में त्याग की महिमा है, याद रखिए। तो इसके विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा। स्वामी जी कह रहे हैं दूसरों के लिए सर्वस्व त्याग करने जाने वाला। और चौथी बात कह रहे हैं आज्ञाकारी। स्वामी जी युवकों की बात कर रहे हैं, आज्ञाकारी। और फिर उसमें तो आज्ञाकारी में जाने पर हम ऐसे भी बात करते हैं, प्राप्त करते हैं। स्वामी जी यहाँ तक कहते हैं, अपने शिष्य से कहते हैं, अगर मैं यह तुम कहूँ कि तुम कूद कर उस मगर को पकड़ के लाओ, तुमको करने की तय क्षमता होनी चाहिए। मैं तुमको आदेश दूं, जाओ कूदो, मगर को पकड़ो, ऐसे कठोर यानी ऐसी आज्ञा जिसमें मृत्यु निश्चय है, उसको करने की भी क्षमता। ये 4 अत्यंत महत्वपूर्ण आदर्श स्वामी विवेकानंद ने युवकों के लिए रखे हैं। बंगाली युवकों के लिए नहीं, सभी युवकों के लिए, भारत के विदेशों के सभी युवकों के लिए यह आदर्श रखे हैं। पढ़ना लिखना, डिग्री प्राप्त करना, ये लोगों के जीवन में आदर्श लगता है, लेकिन यहाँ बहुत क्लियरली रहा है। चरित्रवान होगा, बुद्धिमान होगा, दूसरों के लिए सर्वस्व त्याग करने वाला होगा और आज्ञाकारी होगा। और मेरा आपसे निवेदन है, आप लोग तब सब सीनियर सिटीजन्स हो गई हैं, आपने दादा दादी नानी होगी, आपके जो परिवार में जो युवक हैं उनको यह संदेश किसी न किसी प्रकार से पहुंचाइए। कोई नहीं कहता इसके बारे में, सब जाते हैं कॉलेज की डिग्री प्राप्त करते हैं, पढ़ने लिखते हैं, जो टीचर है वही बात कहते हैं कि कैसे पढ़ाई करना, कैसे पास करना, ये बात होती है, लेकिन चरित्र की बात कहाँ होती है। ये तो हम लोगों का सौभाग्य सा है कि कई प्रकार से जब कॉलेज में थे तब स्वामी विवेकानंद की साहित्य पढ़ लिया और MBBS के पहले ही उसको पढ़ लिया शुरू में आते और तब एक स्वामी जी मिल गए और स्वामी जी ने हमको ये चरित्र निर्माण के बारे में मार्गदर्शन प्रदान किया, जीवन को एक दिशा प्रदान की। ये बात आप लोगों को भी अपने परिवार के जो युवा वर्ग हैं, यूथ हैं, युवक हैं, उनको बताने का प्रयत्न करें। थोड़ा याद रखिए, ध्यान रखिए, हम आ गए हैं, यहाँ पर आ गए हैं, सीनियर सिटीजन होम में हैं, बूढ़ी बाड़ी में हैं, अच्छा काम चल रहा है, भगवान का भजन कर रहा है, सुबह शाम आते हैं, यहाँ पर भजन होता है और प्रवचन प्रत्येक सप्ताह होता है, प्रत्येक दिन होता है। वाह, बड़ा धन्य हो गए। थोड़ा सा ये संदेश अपने परिवार के जो युवक वर्ग है उनको भी भेजने का प्रयत्न, ठीक है। स्वामी जी आगे क्या कहते हैं, जैसे आज्ञाकारी ये 4 युवकों के 4 लक्षण उन्होंने शॉर्ट में बताया। यो तो आप आशिष्टो, दृढ़िष्टो, बलिष्ठ, साधु साध, आध्यात्मिक तस्याम पृथ्वी सर्वा वित्त से पूर्णाशात, वो सब उपनिषद में युगों के जो लक्षण है वो सब बताए गए हैं। यह स्वामी जी ने 4 बताए। उन्हीं से मुझे भरोसा है जो मेरे भावों को जीवन में प्रत्यक्ष परिणित कर अपने देश
और कल्याण करने के लिए जीवन का दान कर सकेंगे। ऐसे चरित्रवान व्यक्ति ही महान आदर्शों को जीवन में उतार सकते हैं। ऐसे ही बुद्धिमान व्यक्ति, ऐसे ही त्याग करने वाले व्यक्ति, आज्ञाकारी व्यक्ति महान आदर्शों को जीवन में उतार सकते हैं और देश का कल्याण कर सकते हैं। स्वामी जी तो कई जगह पढ़ते हैं। हम लोग जो शुरू में जब कॉलेज स्टूडेंट थे, स्वामी जी के लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा इत्यादि पर स्वामी जी बार बार कहते हैं, मुझे ऐसे ऐसे युवक दो, 10 युवक दो, मैं सारे भारत को हिला दूं। बार बार इस बात को कहते। तो यही बात यहाँ पर कहते हैं, जीवन दान कर सके देश कल्याण के लिए। झुंड के झुंड कितने ही लोग आ रहे हैं, आएंगे, उनके मुँह का भाव तमोगुणी है। आज स्वामी जी को देखा, सुना है, स्वामी जी के पास आए, और अन्यत्र भी इसका वर्णन है। वो देखते हैं स्वामी जी, उनको देखते हैं, स्वामी जी अब बोलिए क्या करना चाहिए। स्वामी जी देखना है, दुर्बल शरीर, चेहरे के ऊपर तेज नहीं है, समझ जाते हैं कि ये तमोगुण है, गुण में ना तो बुद्धि है न कुछ है। स्वामी जी कहते हैं, मैं कहूँगा वो कर सकोगे? ये सारा स्वामी जी का टॉक वो थॉट्स ऑफ पावर और लेटर स्वामी विवेकानंद अमेरिका छोटी छोटी पुस्तकों में है, बुकलेट्स में है। मैं कहूँगा वो कर सकोगे? हाँ, उसमें सब है ये चीज़ें, शक्तिदायी विचार में कर सकोगे? तो बोलिए हाँ। मैं अगर कहूँगा कि ये नदी में कूद कर तो मगर को पकड़ लो, क्या कर सकोगे? ऐसी 2-3 ऐसी कठिन बातें कहते हैं तो चुप हो जाते हैं। स्वामी जी कह रहे ऐसा कुछ नहीं होगा, शरीर में बल नहीं है, मन में तेज नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होगा। जाओ बाबा, अभी पढ़ाई लिखाई करो, तो अपने को शरीर को सबल बनाओ, फिर बाद में। तो स्वामी जी तो बिल्कुल निश्चित रूप से, स्वामी जी का ऐसा पूछा जाए, स्वामी जी का जो है ना, वो युवकों के आदर्श, स्वयं युवकों के आदर्श थे। उनके जितना संदेश था वो युवकों के लिए था। न जाने कितने युवक, हमने जो जब पहली बार एक बार किताब पढ़ी जरा सी, कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद, एक किताब पढ़ी हुई थी हमारे वो शेल्फ में, पिताजी की किताबों में, और हमारे मामा को पढ़ा करते थे, तो पढ़ा सुना, तब स्वामी विवेकानंद का नाम याद आया। तब गर्मी की छुट्टी में थी, एक दिन देखे पढ़े क्या है, उठाया और छत में, वो छत के अंदर बाहर बिस्तर लगा हुआ था, टेबल लैंप लगाया, लेटे लेटे उसको चैनल लेवल पर पढ़ने लगे। कर्मयोग, वर्क एंड इट्स इफेक्ट अपॉन कैरेक्टर। नई चीज पढ़ा तो पढ़ते चले गए। ओके, 10 पेज का, 12 पेज का है एक चैप्टर, ऐसा पढ़ लिया जैसे कहानी होवे। रोज पढ़ने लगे, दूसरा पेज पढ़ लिया, तीसरा पेज पढ़ लिया, पूछा कर्मयोग पूरा पढ़ लिया, अब राजयोग शुरू कर दिया। पहला वॉल्यूम जो है ना, कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद में पहला वॉल्यूम। अब राजयोग में तो और भी लग गया, और भी अच्छा लगा। स्वामी जी कहते हैं इसको अभ्यास करना है, वैसे बोलने से नहीं होगा, और गुरु होना चाहिए। अब सोचने लगे गुरु कहाँ मिले। और उसके बाद में ये श्री राम कृष्ण और स्वामी जी की कृपा ही थी कि इंदौर में माँ शारदा के शिष्य सत्स्वरूपानंद जी आके उन्होंने आश्रम शुरू किया था, और एक नोटिस अपने न्यूज़पेपर के अंदर दिया था, रामकृष्ण आश्रम ऊपर ही सामने। और हमारे एक कजिन ब्रदर ने बताया, देखो ये हमको पता चला कि ये रामकृष्ण से इंटरेस्टेड है, तो पता चला, और पहुंच गए। और उसके बाद में उन्होंने हमको गाइड किया, क्या करना है क्या नहीं करना, और पढ़ाई चलती रही। वही फर्स्ट ईयर MBBS थे, मार्क्स कम आते थे, स्वामी जी को पढ़ा तो मार्क क्लास में फर्स्ट आने लग गए। लोग ये भी नहीं जानते, अगर भारत विश्व, अगर आप जगत में, संसार में सफलता प्राप्त करना चाहते हो तो भी स्वामी विवेकानंद को पढ़ो, लोग नहीं समझते। आप लोग अपने जो लोग जूनियर हैं, कुछ युवक इत्यादि है, उनको कहना स्वामी जी को पढ़ो, तुम क्लास में फर्स्ट आओगे।
हम कभी फर्स्ट, कभी सेकंड, कभी फर्स्ट सेकंड, ऐसी बात नहीं। उसके बाद हम सुपर स्पेशलिटी के लिए जब गए दिल्ली में, तो जिनके पास हमारे सुपर स्पेशलिटी थी वो B.N. टंडन, बाद में पद्म भूषण भी मिला उनको। तो कैंप में, हमारा मेडिकल कैंप था, गांव में जाकर सब पेशेंट को देखना, तो हम सब लोग 8-10 डॉक्टर्स वगैरह गए। तब तो मालूम नहीं था, तब तक सुबह शाम जाते थे वहाँ पे। वहाँ तो सारा रात, दिन रात वहीं पे हैं सब लोग। शाम हुई खाना के बाद मैं देखा कि डॉक्टर B.N. टंडन उनका नाम था, उन्होंने कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद उठा के 7वां वॉल्यूम शुरू किया। मैं कहा सर आप पढ़ते हैं? कि हाँ मैं तो रोज़ पढ़ता हूँ। ये 7 वॉल्यूम मैंने पढ़ लिया, अब इसको पूरा पढ़ूंगा फिर रिपीट करूंगा, रोज पढ़। ऐसे कितने लोग हैं। ये पुस्तक मुझे, जो मेरे पिताजी को जो पुस्तक मिली, वो भी एक युवक को मिली थी, जो कोई एक क्लार्क था। वो पढ़ा, उसने पढ़ने लगा, रोज पढ़ने लगा, सारा जीवन उसने पढ़ा है। उससे बातचीत हुई बाद में। मैंने एक दिन ऐसा नहीं गया जब स्वामी विवेकानंद का साहित्य, ये कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद फुल वॉल्यूम नहीं पढ़ा। मैंने कहा कि 8 वॉल्यूम हैं कुल, तो मालूम मुझे, लेकिन एक वॉल्यूम मेरे लिए पर्याप्त। जैसे गीता पढ़ते हैं ना रोज, और उसके बाद जो बात किया तेज, उससे बात करते करते। कोई क्लार्क था, उसके बाद में मैनेजर बना, शुगर पे मिल्स का मैनेजर बना है, क्या क्या तब बनता गया वो। वही स्वामी विवेकानंद की प्रेरणा के द्वारा। तो हमारा दुर्भाग्य है। वचनामृत तो आप पढ़ेंगे, लेकिन अगर मैं पूछूं आपसे कि विवेकानंद साहित्य आपने कितना पढ़ा है, कितने लोग बता सके, कह सके कि हमने विवेकानंद साहित्य पूरा पढ़ा है? नहीं, ऐसा नहीं। प्रेमानंद जी की बात मैंने बताई है यहाँ पे, एक बार घटना बताई होगी। हाँ, प्रेमानंद जी किसी एक व्यक्ति लड़के को डांट रहे थे कि ये क्या है, छोड़ के जाना था, साधु बनना चाहता है। तो अच्छी बात है नहीं, अरे ठाकुर को पढ़ पढ़ के इसका वचनामृत पढ़ के इसका माथा खराब हो गया। प्रेमानंद जी जैसे महाराज, ठाकुर के अंतरंग शिष्य, वो उसको कह रहे हैं कि वचनामृत पढ़ पढ़ के इसका माथा खराब हो गया है। इसने स्वामी विवेकानंद को नहीं पढ़ा। और प्रेमानंद जी के जीवन में क्या हुआ था? प्रेमानंद जी पहले स्वामी जी से दूर रहते थे। बाबा एक कर्म लगाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, वो करते हैं। स्वामी जी के शरीर जाने के सामने प्रेमानंद जी को ठाकुर बहुत, प्रेमानंद जी को स्वामी जी बहुत प्यार करते थे, और उनको कहते थे बाबा रामदा ये करना, वो करना, वो करना। प्रेमानंद जी दूर रहते थे। बाबा ये तो कर्म कर्म लगाते हैं, समझते हैं ना आप, कर्म से तो डरते हैं लोग। तो स्वामी जी के शरीर जाने के बाद में, तब तक कंप्लीट वर्क्स ऑफ साहित्य 5 वॉल्यूम निकल चुके थे। प्रेमानंद जी ने नहीं पढ़े थे। प्रेमानंद जी का शरीर खराब हो गया, कुछ बीमार हो गए होंगे, तो इधर उधर जाना नहीं हो पा रहा था, काम नहीं कर रहा था। विवेकानंद साहित्य जितने वॉल्यूम थे उसको पढ़ने लग गए। पढ़ा, पढ़ते पढ़ते पढ़ते, अरे मैं समझता था कि ये ठाकुर से भिन्न बात कर रहे हैं, ये तो ठाकुर की बात ही है, कहीं ठाकुर से इसका विरोध नहीं है। उसके बाद में वो कहने लगते थे मैं स्वामी जी का चेला हूँ। और एक, जैसा मैंने कहा, एक युवक को डांट रहे थे, इसका माथा खराब हो गया है ठाकुर को पढ़ के, ये बाहर साधु बनना चाहता है, वो तपस्या करने जाता है। क्या स्वामी जी का काम तपस्या नहीं है? हम लोग तो कहाँ थोड़ा थोड़ा कोई काम किए, बीच बीच में कभी कभी गए, 1-2 महीने चले गए, लेकिन ये जो काम किया है हमने, ये क्या तपस्या नहीं है? स्वामी जी ने इतने कार्य चलाए, रामकृष्ण मिशन इतना कर्म चला जा रहा है, कितने लोग काम की सेवा कर रहे हैं, साधु ब्रह्मचारी सब सेवा कर रहे हैं।
ये क्या तपस्या नहीं है? या आध्यात्मिक जीवन का बाधा है क्या? शिव ज्ञान से जीव सेवा स्वामी जी ने कहा है। आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, आत्मा की मुक्ति जगत का हित दोनों होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आत्मा और जगत भिन्न नहीं है। एक कॉम्पोजिट विचार, एक संपूर्ण एक दर्शन प्रस्तुत किया गया है। पहले जमाने में क्या होता था? लोग लगे रहते थे, एक बार चले गए तो सुबह शाम दिन रात ध्यान जब साधना तपस्या करते रहते थे। उसके बाद उनको साक्षात्कार होता था, ब्रह्म का साक्षात्कार होता था। उसके बाद क्या पता चलता था? उसके बाद देखते थे अरे सर्वत्र तो ब्रह्म है। जिसको मैं आंखें बंद करके देख रहा था, ध्यान कर रहा था, वो तो सर्वत्र है। यह आदर्श है, आदर्श नहीं है, सत्य है। सभी जगह सर्वम खल्विदम ब्रह्म, वो नहीं मान के सिर्फ भगवान है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। तो मिथ्या छोड़ दो जगत को। अरे सर्वम खल्विदम ब्रह्म, सर्वत्र ब्रह्म है। इससे हम प्रारंभ भी कर सकते हैं, इससे अंत भी करते हैं। तो जब हम स्वामी जी को पढ़ते हैं तो इस दृष्टि से पढ़ना चाहिए, और उसके बाद हम देखेंगे बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन में स्पष्ट हो जाती है। आप लोग गृहस्थ हैं, आप लोग तो रिटायर्ड हैं। जो लोग संसार में रहते हैं, जो माताएं संसार में रहती हैं, गृहस्थी का काम करती हैं, क्या करेंगी वे? मातृदेवो पितृदेवो भव, मातृदेवो भव, पुत्र देवो भव, पति देवो भव। उस दृष्टि से कीजिए ना। जो कर्म करेंगे वो आध्यात्मिक साधना बन जाएगी। ये भारत ने एक संदेश दिया है सारे विश्व को। उपनिषद में पढ़ लीजिए, यही बात है ना। याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी की बात है। वो सब याज्ञवल्क्य मैत्रेयी को बता रहे हैं। याज्ञवल्क्य तो पत्नी को दूर नहीं किया, उसको बताया, समझाया। तो सारे ये हमें अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। ये नहीं समझना है कि हम महिलाएं हैं और हम गृहस्थ नहीं हैं, हम गृहस्थ हैं तो इसलिए हम सन्यासी से कम हैं। ये नहीं। आध्यात्मिक जीवन में जो हम सब कुछ कर्म करती हैं वे सब भगवान का ही कार्य है, वो साधना ही है। इस भाव से करिए। सुबह शाम ध्यान जप करिए, स्वाध्याय कीजिए, और ऐसा बड़ा अवसर मिलता है, काशी जैसा स्थान, और एक ऐसे स्थान पर रहना, इतना सब आध्यात्मिक वातावरण में। और जब कहो जब चाहें तब आप यहाँ पर आ सकते हैं अद्वैत आश्रम में। अरे 7 बार, 7 सप्ताह, एक सप्ताह में 7 बार प्रवचन कहाँ मिलेगा? तो ऐसा सुअवसर छोड़कर सोचना कि हम गृहस्थ हैं, कुछ नहीं कर सकते ऐसा। तो यहाँ पर जो बात हो रही है, स्वामी जी से ये शिष्य कुछ जो पूछ रहा है, स्वामी जी उसी की बात को करते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि झुंड के झुंड कितने लड़के आ रहे हैं। दुर्भाग्य की बात उस समय कह रहे थे, कितने लोग आते हैं लेकिन बेचारे वो पता लगाते विवाहित हो गए। मैं को जानता नहीं आजकल क्या स्थिति है, लेकिन पहले तो महिलाओं को, बच्चियों को तो 13 वर्ष की 16 वर्ष की उम्र में विवाह करते थे। लड़के भी जल्दी विवाह कर लिया करते थे। एक बार विवाह के बंधन में पड़े फिर क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं होता। उसके बाद में होता क्या है, जब हो गए पौत्र पौत्र हो गए, जब रिटायर हो गए, तब उसके बाद ये याज्ञवल्क्य के जैसे बैठे मैत्रेयी को उपदेश दे रहे हैं। कितने लोग कर सकते हैं? हमारे उपनिषदों में कोई गृहस्थों को बुरा नहीं कहा है। उपनिषदों के तो जितने आचार्य थे मानो वो गृहस्थ थे, अधिकांश गृहस्थ। लेकिन भौतिक दृष्टि से, हमें लौकिक दृष्टि से, ना व्यावहारिक दृष्टि से देखा जाए तो एक बार आप गृहस्थ धर्म, गृहस्थ जीवन में पर अगर घुस जाएंगे तो उसके बाद में आध्यात्मिक जीवन और साधना अत्यंत कठिन हो जाती है। तो स्वामी जी क्या कहते हैं? झुंड झुंड लड़के आ रहे हैं, मुख में भाव का तमोगुण है, हृदय में उद्यम नहीं है, शरीर में शक्ति नहीं है, मन में उत्साह नहीं है। इन्हें लेकर क्या होगा? श्रद्धावान की तरह, श्रद्धा नचिकेता की श्रद्धा की तरह
महाराज श्रद्धावान 10-12 लड़के पाने पर मैं देश की चिंता और प्रयत्न को नवीन पथ पर में परिचालित कर सकता हूँ। नचिकेता 12 वर्ष का युवक, पिता ने कहा, क्या कहा था उसका, कहा कि मैं क्या, हाँ हाँ यम को दे दिया था। हाँ, हाँ, और यम को, नचिकेता में ऐसा विश्वास, दृढ़ता, यम के सामने चले गए बिना डरे। इसलिए नचिकेता एक आदर्श है, आदर्श। ओबीडियंस, ओबीडियंस ने तो वो तो पिता के तो विरुद्ध, तो पिता ने कहा ना, जा मैं तुझे यम को देता हूँ, ठीक है, क्या बुराई की है, लेकिन उसका ठीक। तो स्वामी जी, यह नचिता है जो है, सच पूछा जाए तुम्हारी भारतीय आध्यात्मिक परंपरा और आध्यात्मिक चिंतन में नचिकेता का बहुत ऊंचा स्थान। और उसके बाद में उपदेश, उसके बाद उपदेश आते हैं बीच बीच में। नचिकेता 1-2 प्रश्न पूछते हैं, ज़्यादा नहीं है, लेकिन प्रारंभ में उनकी नचिकेता की निष्ठा, आज्ञाकारिता, यहाँ तक कि पिता के प्रति समर्पण का भाव, गुरु के प्रति समर्पण का भाव, ये सारी की बातें उन्हें एक आदर्श शिष्य बनाती हैं, आदर्श साधक बनाती हैं। अब स्वामी जी कहते हैं, शिष्य कहते हैं, इतने लोग आपके पास आ रहे हैं, आप किसी प्रकार, क्या इस प्रकार किसी को भी नहीं देखते? अब स्वामी जी दूसरी बात कह रहे हैं, इस ज़माने, मैं नहीं जानता आज का ज़माना क्या है, लेकिन उस ज़माने की बात तो क्या थी। इसे अच्छे आधार को समझता हूँ, देखा अच्छा लड़का है, उसमें से किसी ने विवाह कर लिया, कोई नाम संसार का नाम, यश, धन कमाने की इच्छा कर रहा है, तो ये तो आज भी हो रहा है। सिर्फ ये हो गया है कि आजकल लड़कियों का और युवकों का भी विवाह की उम्र जो है थोड़ी बढ़ गई है ना। पहले जो है वो 13 बरस की, 16 बरस की लड़कियों का विवाह हो जाता था, आजकल बाद में होता है, और 18 होगा, और युवक भी जो है वो 21। एक जनरल आइडिया हो गया है ठीक है। उसके बाद कहते हैं, धन की का इच्छा है, किसी का शरीर कमज़ोर है, अधिकांश युवक उच्च भाव को ग्रहण करने में असमर्थ हैं, शारीरिक और मानसिक दुर्बलता के साथ साथ बौद्धिक क्षमता, उच्च आदर्श को स्वीकार करने की क्षमता। कितने लोग हैं, तो कहानी नचिकेता की तो है, उपनिषद विद्यमान है, कितने लोग पढ़कर उसको समझ सकेंगे। हम लोगों का तो सौभाग्य था कि पढ़ा और एक स्वामी जी मिल गए, पढ़ा था और उनको अच्छा लग रहा था, और पढ़ते थे स्वामी विवेकानंद की पुस्तक, और किसी ने कह दिया कि एक आश्रम है, तब चले गए, और उन्होंने हमें मार्गदर्शन प्रदान किया। अब उस पुस्तक को अब हम करेंगे तो हम नई दृष्टि से बहुत अच्छी तरह से समझेंगे, उस समय कुछ नहीं समझते थे। स्वामी जी जैसा हमारा विचार चिंतन था, उसके अनुरूप स्वामी जी हमें सिखाते थे, और हम तो केवल इतना समझते थे कि स्वामी विवेकानंद का साहित्य पढ़ेंगे और ध्यान जब करेंगे तो एकाग्रता होएगी और हमको मार्क्स अच्छे मिलेंगे एग्जाम। उसके बाद पहले परीक्षा में जब अच्छे मार्क मिले तो बस चलो, स्वामी जी को पढ़ने से हमको अच्छे मार्क्स मिले, तो थोड़ा चरित्र निर्माण का भाव हो जाता था, ध्यान जब कर लेते थे, व्यायाम कर लेते थे, चरित्र निर्माण का थोड़ा सा एक बिखरा सा भाव, जैसे कहते हैं ना, अस्पष्ट भाव हमारे जीवन में आया। इसके अतिरिक्त अधिकांश युवक उच्च भाव ग्रहण करने में असमर्थ हैं। तुम लोग मेरा भाव ग्रहण करने के योग्य अवश्य हो, परंतु तुम लोग भी तो कार्य क्षेत्र में उस योग्यता को अभी तक प्रकट नहीं कर सके हो। इन सब कारणों से समय समय पर मन बड़ा दुखी होता है। कुछ लोग हैं बौद्धिक हैं, स्वामी जी का भाव समझ सकते हैं, लेकिन उसको जीवन में परिणत करने के लिए त्याग और आत्मोत्सर्ग होना चाहिए, सांसारिक बंधन नहीं होना चाहिए। अच्छी तरह समझ रहे हैं, लेकिन पारिवारिक बंधन है, पुत्र संतान है, पत्नी है, परिवार को देखना है,
स्वामी जी यही कहते हैं कि ऐसे में मेरा मन बड़ा दुख दे लगता है। देवी विडंबना से शरीर धारण कर कुछ भी कार्य न कर सका। यानी ये एक देव का विडंबना, शरीर धारण हुआ, अच्छा शरीर मिला है, मन इत्यादि सब कुछ मिला है, बंधन नहीं हुए, लेकिन कुछ भी कार्य नहीं कर पड़ा क्योंकि मेरी टीम तैयार नहीं हुई। समझते ना, आजकल के ज़माने में टीम शब्द जो है वो तो हिंदी में आ गया है। एक समूह, एक गठबंधन, एक संघ वो नहीं हुआ है। अभी भी निराश नहीं हुआ हूँ क्योंकि श्री राम कृष्ण की इच्छा होने पर इन सब लड़कों में से ही समय पर धर्मवीर कर्मवीर निकल सकते हैं जो भविष्य में मेरा अनुसरण कर कार्य कर सकते हैं। उसके बाद स्वामी जी के कैसे कैसे वीर शिष्य हुए, अभी हम यहाँ तो नहीं लेंगे। स्वामी जी के कितने अद्भुत शिष्य हैं। एक स्वामी जी पदप्रांति किताब है, बंगला में है, श्री राम कृष्ण के चरण छत्र में या ऐसे कुछ है, श्री राम कृष्ण के शिष्यों के ऊपर एक पुस्तक अलग से है। विरजानंद जी थे, शुभानंद जी इस आश्रम के प्रतिष्ठाता, वो थे, और भी कितने थे हैं? हाँ, कई थे, 12-16 हैं। शुद्धानंद जी थे। तो ये लोग तो अपना जीवन आत्मोत्सर्ग स्वामी जी के लिए उन्होंने कर दिया था। शिष्य कहते हैं, मैं समझता हूँ सभी को एक न एक दिन आपके उदार भावों को ग्रहण करना ही होगा, यह मेरा दृढ़ विश्वास है, क्योंकि साफ देख रहा हूँ सभी और सभी विषयों में आप ही की भावधारा प्रवाहित हो रही है। शिष्य कहता है सभी को स्वीकार करना पड़ता है, और सच पूछा जाए एक न एक प्रकार से स्वामी जी के उपदेशों को भारत ने भी स्वीकार किया। स्वामी जी का जन्मदिन को नेशनल युवा दिवस के रूप में स्वीकार किया है, और हम देखते हैं कि ये राष्ट्रीय स्वयं संघ है, और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, तो स्वामी विवेकानंद का उन पर प्रभाव किसी न किसी प्रकार से हुआ है। तो आध्यात्मिक पॉलिटिकल दृष्टि से कितना प्रभाव प्रकट होगा ये कहना जरा मुश्किल है, लेकिन धीरे धीरे अंततोगत्वा अब तो स्वामी जी को सब जानते हैं। जब नेशनल ड्यूट डे हो गया, स्वामी जी जो हैं वो युवा वर्गों के एक आदर्श के रूप में हुए हैं। अब साल में एक दिन भी अगर स्वामी जी को याद करें तो कुछ न कुछ तो पता चलेगा कि उनको कि स्वामी जी जैसे कोई महापुरुष रहे हैं, तो युवक लोग उनसे आकृष्ट अवश्य होंगे, प्रभावित होंगे। मेरा दृढ़ विश्वास है, शिष्य कहता है, क्योंकि साफ देख रहा हूँ सभी और सभी विषयों में आप ही की भावधारा प्रवाहित हो रही है। क्या सेवा, क्या जीव सेवा, क्या देश कल्याण, क्या ब्रह्म विद्या की चर्चा, क्या ब्रह्मचर्य, सभी क्षेत्रों में आपका भाव प्रविष्ट होकर सभी में कुछ नवीनता का संचार कर रहा है, और देशवासियों में से कोई प्रकट में आपका नाम लेकर अथवा कोई आपका नाम छिपाकर अपने नाम से ही भाव और मत का सभी विषयों में सर्वसाधारण में प्रचार कर रहे हैं। किसी न किसी प्रकार से शिष्य स्वीकार करता है जीव सेवा। जीव सेवा तो रामकृष्ण मिशन का बहुत इम्पोर्टेंट है, स्वामी जी का बहुत बड़ा संदेश है। उसके बाद में देश कल्याण, देश कल्याण, स्वामी जी भारत की बात करते रहते हैं, माई इंडिया राइज इत्यादि, भारत ही भारत, भारत ही भारत। तो जो भारत के उस समय के जो देशभक्त रहते थे, उनके पास स्वामी जी की पुस्तकें हुआ करती थी, उनको पढ़ा करते थे, और उनको राष्ट्र के प्रति प्रेम इत्यादि उत्पन्न होता था। अब कितना पढ़ करते हैं लोग ये मैं नहीं कर सकता, लेकिन ये अवश्य है। ब्रह्म विद्या की चर्चा, तो ब्रह्म विद्या में भी हम ये क्या कर रहे हैं, यहाँ बैठे भगवत चिंतन करना है, ब्रह्म विद्या ज्ञान की बात करना है, स्वामी जी की कार्य करना है। ब्रह्मचर्य तो है ही, ब्रह्मचर्य तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सभी क्षेत्रों में आपका भाव प्रविष्ट होकर सभी में कुछ नवीनता का संचार कर रहा है, और देशवासियों में से कोई प्रकट में आपका नाम लेकर और कोई आपका नाम छिपाकर अपने नाम से ही आपका कार्य कर रहे हैं। किसी न किसी प्रकार से भारत में कई प्रचार होते हैं। मैं नहीं जानता भाई, एक थोड़ा सा एक क्षण भर के लिए भी विषयांतर क्या करता हूँ, एक बात पूछता हूँ,
आप लोग क्या स्वामी विवेकानंद का साहित्य पढ़ते हैं आजकल? नहीं, चुप। देखो, वचनामृत, हाँ। मुझे आश्चर्य होता है कि मैं जीवन का कभी कोई अंग नहीं समय नहीं हुआ जब मैंने स्वामी जी को नहीं पढ़ा। अब मैं तो आजकल तो सुबह शाम 2 बार करता हूँ किसी न किसी प्रकार से। ठीक है, जो भी हो, ठाकुर जो है ना बहुत ऊंचे लगते हैं, ठाकुर भगवान लगते हैं। नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ, अपनी बात कर रहा हूँ। ठाकुर भगवान लगते हैं, स्वामी जी अपने लगते हैं। हाँ, स्वामी जी अपने लगते हैं, हमारे फ्रेंड लगते हैं, जो भी हो, विश्वास आदर्श प्रोत्साहित करने वाले नेता लगते हैं, जो सब करते हैं, जो भी कुछ लगते हैं। तो ये भाव भी रहा होगा। लेकिन कभी भी ऐसा समय नहीं हुआ जब हमने स्वामी विवेकानंद को नहीं पढ़ा। मैं आश्चर्य हो रहा था आजकल, तो सुबह स्वामी जी को पढ़ते हैं, दोपहर को स्वामी जी को पढ़ते हैं। जो भी हो, स्वामी जी कहते हैं मेरा नाम न भिले। स्वामी जी कहते हैं देशवासियों में से कोई प्रकट में आपका नाम लेकर, कोई आपका नाम छिपाकर अपने नाम से ही उस भाव और मत का सभी विषयों में प्रचार कर रहे हैं। स्वामी जी कहते हैं मेरा नाम न भी लें, पर मेरा भाव लेने से ही पर्याप्त होगा। काम कांचन त्याग करके ही 99% साधु नाम यश के मोह में आबद्ध हो जाते हैं। फेम दैट लास्ट इन्फर्मिटी ऑफ नोबल माइंड, नाम की आकांक्षा से उच्च अंतःकरण, आकांक्षा ही उच्च अंतःकरण की अंतिम दुर्बलता है। पढ़ा है ना, फेम इज द लास्ट इन्फर्मिटी ऑफ ए नोबल माइंड। ये इंग्लिश की एक कहावत है, प्रसिद्ध कहावत है। नोबल माइंड, अच्छा आदमी है, विद्वान है, समझदार है, नैतिक है, चरित्रवान है, लेकिन उसकी अंतिम दुर्बलता है प्रशंसा। हिंदी में ट्रांसलेट किया है, नाम की आकांक्षा ही उच्च अंतःकरण की अंतिम दुर्बलता है। पढ़ा है ना। तो अच्छे अच्छे लोग हैं, लेकिन ये नाम में पड़ जाते हैं। स्वामी जी इस बात को कहने लगते हैं 99% साधु काम कांचन त्याग करके भी नाम यश के मोह में आबद्ध हो जाते हैं। यहाँ से एक दूसरा विषय प्रारंभ होता है। नाम यश जो है वो अत्यंत अच्छे महापुरुष, अच्छे सज्जन, विद्वान, सभी प्रकार से चरित्रवान व्यक्ति हैं, साधु हैं, कुछ नहीं है, पैसा भी स्पर्श नहीं कर सकते हैं, लेकिन नाम यश थोड़ा सा उसके ऊपर आ जाते हैं। फल की कामना बिल्कुल छोड़कर काम किए जाना होगा। भला बुरा तो लोग कहेंगे ही, परंतु उच्च आदर्श को सामने रखकर हमें सिंह की तरह काम करते जाना होगा। इसमें निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवंती, श्लोक मालूम है ना, कि याद है ना सबको? निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवंती, लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम, अद्यैव मरणमस्तु युगान्तरे पिबा, नायात् पथः प्रविचन्ति पदम न धीरा। नीति रूपीन लोग, बुद्धिमान समझदार लोग निंदा करें, अरे ये क्या क्या कर रहा है, कैसा गलत काम कर रहा है, अरे पैसा कमा सकता था ये साधु बंदा। नीति नीति निबंध यदि वह स्तुवंतु, यदि स्तुति करे, लक्ष्मी समावेशतु, लक्ष्मी आवे या पूरी तरह चले जावे, अद्यैव मरणमस्तु, अभी इसी समय मेरी मृत्यु हो जावे, या युगांतरे 1000 वर्षों पर बात होवे। ऐसी स्थिति, जैसी भी परिस्थिति हो, विपरीत परिस्थिति हो या अनुकूल परिस्थिति होवे, तब भी न्यायात् पथः न प्रविचलन्ति धीरा, जो धीर व्यक्ति है न्याय के पथ से कभी विचलित नहीं होते। ये प्रसिद्ध श्लोक है। इसमें एक लाइन
यहाँ पर लिखी गई है। पता नहीं स्वामी जी ने पूरा बोला था या नहीं, और शिष्य ने केवल एक लाइन लिखी है। यह प्रसिद्ध श्लोक, ये बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है। ये भर्तृहरि के वैराग्य शतकम का, वैराग्य शतकम का है। तो स्वामी जी ये कहते हैं, भला बुरा लोग कहेंगे ही। दोनों प्रकार के लोग सब हैं। अच्छा करो तो अच्छा कहेंगे, बुरा करेंगे ही। और किसकी बात है ये? उसने कहा कि महाराज वो फलाना फलाना व्यक्ति आपको निंदा कर रहा था। ये कहा कि मैंने तो उसका कभी भला नहीं किया। विद्यासागर ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। मैंने तो उसका कोई भला किया हो। हाँ, जितने लोगों का मैंने भला किया है उन्होंने मेरी निंदा की है। तो संसार का तो ये नियम है। जो नीति मूलवत है, विद्वान व्यक्ति हैं, इसकी चिंता नहीं करते हैं। अब यहाँ तक विचार कर रहे हैं। अब दूसरा विषय प्रारंभ होता है। शुरू करें क्या? एग्जैक्ट ठीक है, थोड़ा सा शुरू करें, क्योंकि पूरा एक नया इस प्रकार से कहा जाए तो एक नया अध्याय प्रारंभ होता है, नया विषय प्रारंभ होता है। शिष्य के हमारे लिए इस समय किस आदर्श का ग्रहण करना उचित है? नया विषय प्रारंभ। आपने बताया आदर्श क्या होना चाहिए, और स्वामी जी जो आदर्श बताते हैं वो सुनते ही हम लोगों को लगेगा हाँ ठीक आदर्श बता। क्या बताते हैं स्वामी जी आदर्श? महावीर के चरित्र को ही तुम्हें इस समय आदर्श मानकर चलना पड़ेगा। महावीर यानी हनुमान जी। याद रखिए, वैसे कहेंगे तो कल रविवार है, जैन महावीर तीर्थंकर का जन्मदिन है कल। वो नहीं, वो तो पूर्ण वैराग्य यानी निवृत्ति मार्ग के चरम उत्कर्ष। उनको आप पूज्य मान सकते हैं, लेकिन उनको जीवन में आदर्श बनाना अत्यंत कठिन जो हो। तो स्वामी जी कहते हैं महावीर के चरित्र को ही तुम्हें इस समय आदर्श मानना पड़ेगा। देखो ना, वे राम की आज्ञा से समुद्र लांघ कर चले गए, जीवन मृत्यु की परवाह नहीं, महाजितेंद्रिय महाबुद्धिमान दास्य भाव के उस महान आदर्श से तुम्हें अपना जीवन गठित करना होगा। वैसा करने पर दूसरे भावों का विकास स्वयं हो जाएगा। दुविधा छोड़कर गुरु की आज्ञा का पालन, ब्रह्मचर्य की रक्षा, यही सफलता का रहस्य है। नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। यहाँ पर उसके बाद में चलने का पूरा है, लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार अभी आगे कुछ 4 वैल्यूज़ आई थी जिसको हमने डिस्कस विस्तार से किया था, यहाँ पर एक एक करके थोड़ा सा देखने का प्रयत्न करते हैं। क्या किया है? महावीर के चरित्र को अर्थ में राम की आज्ञा से समुद्र लांघना। गुरु या इष्ट ने आज्ञा दिया है कूद पड़ो समुद्र में, कूद पड़ो गंगा में, कूद कर और मगरप को पकड़ो। स्वामी जी अपने वार्तालाप में कहते हैं ये सब उनको। असंभव कार्य को करो, मैंने क्यों, गुरु ने कहा है, उसमें विचार नहीं करना। और तब होता क्या है, वो गुरु की शक्ति अपने आप आ जाती है उसके अंदर, वो आदमी उस कार्य में सफल होता है। लेकिन ये सोचते नहीं, सफलता का सोचना भी नहीं है, वो करना है बस। राम की आज्ञा से समुद्र लांघ कर चले गए, जीवन मृत्यु की परवाह नहीं। ये देखिए, ये है एक चरित्र। हमारे जीवन में जो लक्ष्य है, महावीर का चरित्र,
हनुमान जी का चरित्र खास करके युवकों के लिए प्रत्येक कमरे में, प्रत्येक अपने घर में हनुमान जी का एक चित्र होना चाहिए। प्रत्येक दिन देखें। हनुमान जी ने पहली बात जो बताई, राम की आज्ञा, गुरु की आज्ञा, हमारे हमारे जो मालिक हैं उसकी आज्ञा, मैं तो सेवक हूँ, मालिक जैसी आज्ञा देंगे उसको मैं करूँगा। सेकंड, महाजितेंद्रिय, बिल्कुल इंद्रियों पर का कभी कहीं भी कोई वर्णन ही नहीं आता इंद्रियों के बारे में। उन्होंने कभी कोई इंद्रियों का भोग किया होगा? क्या आता है ना भाई, कुछ खा रहे हैं और फोड़ के फेंक के फोड़ रहे हैं, कुछ है, कुछ खाने की वस्तु क्या दी है उसको तोड़ रहे हैं, फेंक रहे हैं, क्यों? मोती, माला दी थी, मोती फोड़ रहे हैं, क्यों? राम ने। महाजितेंद्रिय, महाबुद्धिमान, और राम के, रावण के दरबार में अविचलित रहे, जहाँ कहीं भी गए बुद्धि से सभी विषयों का विचार किया, उनके उत्तर दिए हैं। तीसरी बात, दास्य भाव के महान आदर्श, ये तो है ही, दास्य भाव जैसा होना चाहिए, ये सच पूछा जाए तो हनुमान जी जो है वो हम लोगों के आदर्श है। रास्ते सारे हिंदुओं के महान, सबसे महान आदर्श राम जी तो हैं, पूज्य हैं, हनुमान आदर्श। और हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि हमारे यहाँ पे राम जी का एक, हनुमान जी का मंदिर एक प्रतिष्ठा है। मैं नहीं जानता कि रामकृष्ण मिशन में और कहीं पे हनुमान जी का एक मंदिर अलग से प्रतिष्ठित है। ये बड़ा, हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हनुमान जी का मंदिर यहाँ पर प्रतिष्ठित है। उस आदर्श से तुम्हें अपना जीवन गठित करना होगा। वैसा करने पर दूसरे भावों का विकास स्वयं हो जाएगा। तो सीधी बात, और सच पूछा जाए ऐसा नहीं है कुछ भी, अगर संसार में तो बहुत सारे आदर्श हैं। गीता में देख ही लीजिए तो वो स्थित प्रज्ञ दर्शन है और श्रेष्ठ भक्त के दर्शन है, गुणातीत का वर्णन है, इतने सारी वैल्यूज, इतने सारे गुणों का वर्णन है, किस कुछ को जीवन में उतारे। स्वामी जी ने ये कहा है, उस महान आदर्श से तुम्हें अपना जीवन गठित करना होगा। वैसा करने पर दूसरे भावों का विकास स्वयं हो जाएगा। आज्ञाकारिता करो तो शारीरिक एकाग्रता भी आ जाएगी, तो मानसिक एकाग्रता आ जाएगी, उत्साह आ जाएगा। बाकी जितने भी गुण हैं वे सब गुण एक आदर्श को अच्छी तरह पकड़ कर करने से अन्य आदर्श हो जाएंगे। दुविधा छोड़कर गुरु की आज्ञा पालन और ब्रह्मचर्य की रक्षा, यही है सफलता का रहस्य। ये स्वामी जी शिष्य से कह रहे हैं। दुर्भाग्य है स्वामी जी, हम बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, ये दुर्भाग्य है कि स्वामी जी का शिष्य का पहले से ही विवाह हो गया था लेकिन स्वामी जी के ये उपदेश जो हैं ये असंख्य युवकों के लिए कितने प्रेरणादायक हैं। वही कहते हैं कि अब ये नान्य पंथा अवलंब करने योग्य दूसरा पथ नहीं है। एक और हनुमान जी के जैसा सेवा भाव और दूसरी ओर उसी प्रकार त्रैलोक्यों को भयभीत कर देने वाला सिंह जैसा विक्रम। बाबा राम के हित के लिए उन्होंने जीवन तक विसर्जन कर देने के समय कभी जरा भी संकोच नहीं किया। इसलिए ये हनुमान जी को स्वामी जी यहाँ पर एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत करते हैं। इसके आगे हनुमान जी के बारे में स्वामी जी ने और भी कहा है और किस प्रकार से हमें जीवन
और हमारे समाज को परिवर्तित करना है, उसको हम यहाँ पर स्वामी जी कहते हैं। आगे जिसको हम आज नहीं कर पाएंगे, डमरू श्रृंग बजाना होगा, नगाड़े में ब्रह्मरूद ताल का दुंदुभी नाद करना होगा, महावीर महावीर की ध्वनि तथा हर हर बम्ब शब्द से दिगंत कंपित करना होगा। जिन सब गीत वाद्यों से मनुष्य के हृदय के कोमल भाव समूह उत्पन्न होते हैं, उन सबको थोड़े दिन के लिए बंद करना होगा। एक कोमल भावों के भजन वजन नहीं, थोड़ा वीर भाव का, और ताल लय इत्यादि वीर भाव के वर्णन करना होगा। और ख्याल टप्पा बंद करके ध्रुपद का गान सुनने का अभ्यास करना होगा। वैदिक छंदों के उच्चारण से देश में प्राण संचार कर देना होगा। सभी विषयों में वीरता की कठोर महाप्राणता लानी होगी। इसके इस प्रकार से कर रहे हैं, और यह और भी चलेगा, इसकी चर्चा हम अगली बार करें। नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे।